इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET PG एग्ज़ाम जो आपका हुआ था जून 2023 में। इसमें आपका लाइफ साइंस सब्जेक्ट के एक सॉल्व्ड पेपर के बारे में। तो इसमें जो आपका पहला सेक्शन है पार्ट ए, इसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन पूछा गया हुआ है। जो आपका पहला सेक्शन है पार्ट ए, इसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन पूछा गया हुआ है। इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन गिवन है और आपको सब क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। इसमें आपको करेक्ट आंसर क्या है ये आपको बताना है कॉम्प्रीहेंशन से। तो जो पहला कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया हुआ है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है भाषा का मानक रूप स्थिर करना आवश्यक है क्योंकि इसमें ऑप्शन आपके दिए हुए हैं खेलने के लिए, व्यापार के लिए, घूमने के लिए या अन्य भाषा भाषी को पढ़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, भाषा का मानक रूप स्थिर करना आवश्यक है क्योंकि अन्य भाषा भाषी को पढ़ाने के लिए। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सेकंड क्वेश्चन आपका है, इसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन गिवन हुआ है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है वैकल्पिक का विलोम क्या होगा। इसका आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अनिवार्य। थर्ड क्वेश्चन आपका है, इसमें भी आपका कॉम्प्रीहेंशन पूछा गया हुआ है। इसमें आपका है भाषा कौन सी वस्तु है। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक व्यवहार की। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी आपका कॉम्प्रीहेंशन गिवन हुआ है। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ने के बाद आपको इसको उपयुक्त शीर्षक देना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, मानक भाषा की आवश्यकता। फिर आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। इस पे भी आपका कॉम्प्रीहेंशन गिवन हुआ है। इसमें आपका क्वेश्चन है कठिन का विलोम क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, सरल। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, यदि रेणु का भाई कुमार है, प्रसन्ना कुमार की बहन है, सौम्या का भाई तनु है और सौम्या रेणु की बेटी है, तब कुमार और तनु के बीच क्या संबंध है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, चाचा और भतीजा। फिर आपका सेवेंथ क्वेश्चन है, रवि और रोहन ने व्यापार में क्रमशः 18,000 तथा 72,000 निवेश किए, उनके लाभांशों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, 1:5, 1:4, 1:4 आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, हास्यदायी गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 10 पे आते हैं। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, साधारण ब्याज पर 15,800 की राशि 5 वर्ष में 21,725 हो गई, ब्याज किस वार्षिक दर से किया गया है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 7.5%। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। थर्ड पे आते हैं, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें आपको श्रृंखला दी हुई है 1, 3, 6, 18, 36, 108। इसके बाद आपका नंबर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो कि है 216। 14 क्वेश्चन है। इसमें आपको 3 पुरुष तथा 4 महिलाएं 7 दिन में 3,780 कमा सकते हैं। 11 पुरुष तथा 13 महिलाएं 8 दिन में 15,040 कमा सकते हैं। कितने समय में 7 पुरुष तथा 9 महिलाएं 12,400 रुपये कमा लेंगे, इसमें आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1,
25 दिन। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट जो आपका ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 शोभिक। 16 क्वेश्चन है, विभाव के प्रकार हैं, ए आपका कायिक, बी स्वेद, सी है स्वरभंग, डी है आलम्बन, ई है उत्पीड़न उत्पीन उद्दीपन है। तो इसका जो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन है, केवल डी और ई। 17 क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 स्याही। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की घोषणा की गई। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 69वां संशोधन। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, जनवरी जो 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, इसमें आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 शशिकांत दास। 21 क्वेश्चन पे आते हैं, ग्रीष्मकालीन 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन द्वारा की जाएगी, किस देश द्वारा की जाएगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 पेरिस। फिर 22nd क्वेश्चन पे आते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 23rd क्वेश्चन पे आते हैं, इसका आपका करेक्ट आंसर जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 4 73.50 रुपीस। 24th क्वेश्चन पे आते हैं, लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि द्वारा जिस शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है वह क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है क्रिया, दूसरा है विशेषण, तीसरा है अव्यय, चौथा है उपसर्ग। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3 अव्यय। 25th क्वेश्चन पे आते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 3 रेशियो पाई, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। फिर सेक्शन बी अब आ गया, पार्ट बी, इसमें आपका लाइफ साइंस का पेपर अब क्वेश्चन आएंगे। तो 22 से आपका लाइफ साइंस स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग केल्विन साइकिल आर। आपको ए बी सी डी ई गिवन है, इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। तो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3। 27th क्वेश्चन पे आते हैं, द फंक्शन ऑफ टीलोमेरेस इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 प्रोटीन इनैक्ट इक्रोइट क्रोमोसोम्स फ्रॉम इम्प्रॉपर फ्यूजन और डिग्रेडेशन। फिर 28th क्वेश्चन पे आते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट हैव इन्वॉल्व्ड फ्रॉम। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 एंडोसिम्बायोसिस। 29th आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिटेक्शन ऑफ स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट्स फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डीएनए। ए बी सी डी ई आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन गिवन है, आपको करेक्ट ऑप्शन आपका बताना है। तो 29th क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 30 क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 गिवन आपकी है और स्टेटमेंट 2 आपकी गिवन हुई है। इसके अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन गिवन है 1 2 3 4, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका इस 38th क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। 31st क्वेश्चन पे आते हैं, सूची के साथ सूची का मिलान कीजिए। इसमें आपको सूची 1 गिवन है और सूची 2 गिवन है, फिर इसी के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन गिवन है।
तो 31 क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 32nd क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पॉसिबल हजार्ड्स ऑफ जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स। GM क्रॉप्स का जो पॉसिबल हजार्ड है वो आपको बताना है। तो 32nd क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 1। 33rd क्वेश्चन पे आते हैं, द सी एनोमिनीज ऑफ कोरल एंड कोरल्स बिलोंग्स टू द फाइलम। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 2। 34th क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो अगर आपको ये सॉल्व्ड पेपर चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिल जाएगा, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको ये पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बायोजियोकेमिकल साइकिलिंग। इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है 35 क्वेश्चन का वो है ऑप्शन नंबर 4। 36 पे आते हैं, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ फाइलम इज, इसमें आपको बताना है। तो 36 क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, लोकोमोटिव कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। 37 क्वेश्चन पे आते हैं, सिट्रोनेला ऑयल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है 37 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3। 38 पे आते हैं, इन क्लोरोप्लास्ट ATP जनरेशन बाय क्रीमायोसोमस मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स। 38 क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, द डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द इथेलॉइड्स स्पेस बैक टू द स्ट्रोमा थ्रू ATP सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स। 39th क्वेश्चन पे आते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस डेक्स्ट्रन। तो 39th क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 40th क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, अ टारगेट DNA। 41th क्वेश्चन पे आते हैं, इन फोटोपीरियोडिज्म लॉन्ग डे प्लांट फ्लावर्स ओनली। इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 41th क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 42nd क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक फिंगर प्रिंटिंग इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विद। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 42nd का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स। 43rd क्वेश्चन पे आते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसमें आपको लिस्ट 2 गिवन है, इसमें आपको मैच करनी है। तो इसके 43rd का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 44th क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। तो 44 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है, कथन 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। 45th पे आते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन गिवन हुए हैं, इसमें आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। 46th पे आते हैं, विच रेडियो आइसोटोप इज यूज्ड टू लेबल 5th एंड ऑफ DNA और RNA। 46 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। 47 पे आते हैं, विच आर द फॉलोइंग सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। 47 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, कॉर्पस ल्यूटियम। 48 पे आते हैं, 48 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 49th पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। 49th का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 50th क्वेश्चन पे आते हैं, लैम्बर्स क्रोमोसोम वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन
सेलेमेंडर ऑकर्स बाय, इसमें आपको बताना है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4, वाल्थर फ्लेमिंग। 51 क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इन एनारोबिक एंड एरोबिक कंडीशन रिस्पेक्टिवली? तो 51 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, लैक्टेट एंड पायरुवेट। क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतिसूक्ष्मजीवी पेप्टाइड नहीं है? तो 54 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 55 पे आते हैं। द प्रीकर्सर मॉलिक्यूल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी इन ह्यूमन स्किन इज D3 इन ह्यूमन स्किन इज। तो 55 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 56 पे आते हैं। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेसोडियम इज कॉल्ड कोलियम कोइलम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट कोलोमेट्स? तो इसका 56 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, सी ओनली। 57 क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर कंपाउंड्स इन सिट्रिक एसिड साइकिल। तो 57 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 58 पे आते हैं। द हार्मोन विच स्टिमुलेट्स एन एपेटाइटिस। 58 का करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ग्रीन। 59 पे आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 60th क्वेश्चन है आपका। टू इनवलप स्पाइक्स इन इन्फ्लुएंजा वायरस HA एंड NA स्टैंड्स फॉर। तो 60 का करेक्ट आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 61st क्वेश्चन पे आते हैं। 60 तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है 61 क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1। 62nd पे आते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। 63rd क्वेश्चन पे आते हैं। पूरक तंत्र में झिल्ली आक्षेप समिश्र का संयोजन क्या है? 63rd क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 64th क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2। तो 64 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 65 क्वेश्चन पे आते हैं। TEM में विकिरण का स्रोत क्या है? तो 65 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। 66th क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 67th क्वेश्चन पे आते हैं। इफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ जीन हैज अ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस 3, what nucleotide sequence will be present in the RNA transcript specified by this gene system segment? तो 67th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 68th क्वेश्चन आपका है। Eutonogamy is a type of pollination in which। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 69th क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 70th क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 71 क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिंक्ड विद बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? तो 71 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ACE ओनली। 72 पे आते हैं। फुल फॉर्म ऑफ MALDIMS। तो 72 का करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। 73rd पे आते हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंट लेवल ऑफ पैकिंग फ्रॉम DNA टू क्रोमोसोम इन अ सीक्वेंस मैनर।
73rd का करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 1। 74 पे आते हैं, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मैच लिस्ट 1 एंड 2। तो 74 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 75 पे आते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी प्रिवेंट सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड दिस मैकेनिज्म इन्वॉल्व। 75 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। तो अगर आपको लाइफ साइंस का सॉल्व पेपर चाहिए ये वाला, तो आप हमारे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पेमेंट करने के बाद ये पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 76 क्वेश्चन पे आते हैं, की इफेक्ट्स ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट आर। 76 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर 3, ABCD ओनली। 77 क्वेश्चन पे आते हैं, 77 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 78 पे आते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। इसमें आपको 2 स्टेटमेंट गिवन हुई है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है ये आपको बताना है। तो 78 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। 79 पे आते हैं, द सीक्वेंस एसेंशियल फॉर सेंट्रोमेट फंक्शन आर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 80 पे आते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 81 क्वेश्चन पे आते हैं, इन ब्रायोफाइट्स आपको बताना है ऑप्शन आपके गिवन हुए हैं 1 2 3 4। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। 82 क्वेश्चन पे आते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 83rd पे आते हैं, विच इज नॉट द हेट्रोफिलिसैकेराइड्स ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स इन अ मल्टी सेलुलर एनिमल्स। तो 82 का आपका 83 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, केराटिन। 84 पे आते हैं, ATP अणु क्या दान नहीं करता। 84 का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। 85th क्वेश्चन पे आते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 85th का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, दोनों ही सत्य हैं। 86 पे आते हैं, इसमें भी आपका सेम कथन दिए हुए हैं और उसी अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन गिवन है। तो 86 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 87 भी आपका यही है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन और रीजन। इसमें आपको बताना है कि क्या सही है क्या नहीं सही है, क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों ही गलत हैं। तो 87 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। 88 पे आते हैं, व्हाट आर द एग्जाम्पलिंग ऑफ साइटोकाइंस। तो 88 का करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर 2, BCD ओनली। फिर आते हैं 89th क्वेश्चन पे। इसमें है आपका चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2। तो 89 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको ये सॉल्व पेपर चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पेमेंट करने के बाद ये पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 पे आते हैं, राइट द डिफरेंट स्टेप ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ अनट्रीटेड वाटर टू ड्रिंकिंग वाटर फॉर ह्यूमन यूज इन सीक्वेंस। तो 90 का आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। 91 में आते हैं आपका, कैरोटाइप ऑफ इंडिविजुअल इन रिटन एस 47XX + 21 इंडिकेटिंग। तो इसमें आपके ऑप्शन गिवन हुए हैं। तो 91st क्वेश्चन का आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। 92 क्वेश्चन पे आते हैं, फूड बोरेन बैक्टीरिया दैट कॉज एक्यूट बैक्टीरियल वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, EAB ओनली। इसमें आपके ABCDE गिवन है और उसी अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन गिवन है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। 93rd क्वेश्चन पे आते हैं, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, जिसमें आपकी 2 स्टेटमेंट गिवन हुई हैं,
और आपके ऑप्शन गिवन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। 94th क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें भी आपको 2 मैच लिस्ट हैं, इसमें आपको मैच करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन गिवन है जो कि आपको करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है, टिक करना है। तो 94 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। 95th क्वेश्चन पे आते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 TH मॉर्गन। 96 पे आते हैं। 2-dimensional electrophorese resolve the protein on the basis of, इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 नेट चार्ज एंड मास। 97th क्वेश्चन पे आते हैं। जे श्रृंखला किस में उपस्थित होती है? 97 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। 98 पे आते हैं। इसमें आपके 2 कथन गिवन हुए हैं और इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो 98 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। 99th क्वेश्चन पे आते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द मैच लिस्ट 1 एंड मैच लिस्ट 2। इसमें भी आपको मैच करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है। तो 99 का करेक्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, ये आपका करेक्ट है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका है जो कि आपका 100 क्वेश्चन है। इसमें आपके 2 कथन गिवन हुए हैं, कथन 1 और कथन 2। इसी के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शन गिवन हुए हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर 1। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य हैं। तो ये था आपका लाइफ साइंस CUET PG का सॉल्व पेपर। तो अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप हमारे गिवन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको पेमेंट करने के बाद ये पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा।